Hello students, welcome to this new video of Advanced Mathematics for Class 9। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का एडवांस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्लेन ज्योमेट्री। तो पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर से जुड़े कुछ बेसिक थिंग्स का रिवाइज़ किया था और आज हम शुरू करेंगे इसके थ्योरम से। इस चैप्टर के जितने भी थ्योरम हैं आज हम करने वाले हैं। सबसे पहला थ्योरम, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हमें दिखाना होगा कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, कि एक ट्राइंगल में उसके तीन साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है वो सब क्या है, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट शब्द का अर्थ है कि वे सभी एक ही पॉइंट में जाके मिलते हैं। यह चीज़ हम लोगों को दिखाना होगा। थ्योरम मतलब ऐसा नहीं है कि वो प्रूव्ड नहीं है, थ्योरम मीन्स ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट्स जो पहले प्रूव्ड हो चुके हैं तो हमें ये फिर से प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करने के लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज ट्राइंगल का नाम है ABC। अभी ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद इसके सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सपोज AB का मिड पॉइंट है P, इसका है Q और इसका है R। अभी हम यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे और इसे भी जोड़ देंगे, ओके। तो हमारा एम क्या है, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में कि लेट ABC बी ए ट्राइंगल। हम लोग सबसे पहले पकड़ेंगे कि ये ABC जो है वो एक ट्राइंगल है और इसके मिड पॉइंट्स है PQR ऑफ द साइड्स AB BC एंड AC रेस्पेक्टिवली। इसके बाद तो चलिए अभी हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग लेट ABC be a triangle in which P, Q and R be the midpoints of the sides। कौन से साइड्स के हैं, AB, BC एंड CA रेस्पेक्टिवली, ओके। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे लेट the perpendicular bisectors of sides AB and AC drawn from, कहाँ से मैंने ड्रॉ किया, P से ड्रॉ किया। AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो हमने P से ड्रॉ किया, फ्रॉम P एंड इसका कहाँ से किया, R से, फ्रॉम P एंड R मीट एट, कहाँ पे मीट करता है, अगर हम लोग इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो मीट एट OQ। कहाँ पे मीट करता है, OQ। देखो OQ को हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC नहीं पकड़ा है, हमने बस पकड़ा है कि OP और OR जो है वही बस हमारे पास दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। लेकिन जो हमारा जो BC है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये OQ है, OQ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कि नहीं ये हमें पता नहीं है। तो यही चीज़ हमको क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। अगर हम लोग इस चीज़ को प्रूफ कर पाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे, वी हैव टू प्रूव
OQ is the perpendicular bisector of BC। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं, लेकिन प्रूफ करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन ये है कि हमें इनको जोड़ना होगा। तो हम लिखेंगे जॉइन, किनको किनको जॉइन किया, OA, OB एंड OC, इनको हमने जॉइन किया। नेक्स्ट शुरू करेंगे प्रूफ। बहुत ही आसान, एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए एक चीज़ आपको पता होगा कि जब भी हम किसी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, जितने भी पॉइंट ले लो, ये सभी पॉइंट्स क्या होते हैं, ये जो इसके जो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो नीचे का जो जहाँ पे वो परपेंडिकुलर है उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उससे हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं। चाहे आप यहाँ पे एक पॉइंट को पकड़ लो, ये पॉइंट भी इससे इक्वल डिस्टेंस रहेगा, ये पॉइंट भी इससे इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। तो इसका मतलब है अगर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो आप और ये पॉइंट जो है ये यहाँ से यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस में रहे, तो इसका मतलब है कि अगर इसको आप A पकड़ लो, इसको B पकड़ लो, इसको C पकड़ लो, इसका मतलब है कि AB इक्वल टू क्या है, AC है। AB इक्वल टू क्या है, AC है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा, एप्लीकेबल होगा। देखिए ये जो हमारा OP है, OP इज़ द बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। पहले लिखेंगे OP इज़ द perpendicular bisector of AB, therefore OB is equal to OA। किस लिए हुआ है OB is equal to OA, क्योंकि every point on OP is equidistant from A and B। ओके, इसी कारण से तो ये तो हो गया, इसको नंबर 1 दे देंगे। अगेन OR is the perpendicular bisector of कौन सा साइड का, AC का। तो ये लिख देंगे। सेम कारण के कारण यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, बस आप इसको रिपीट कर दीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ। सेम रीज़न है, क्या हो जाएगा, OC इक्वल टू OA, इसको दे देंगे नंबर 2। अभी लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, देखिए 1 और 2 के दो में देखिए, दोनों को अगर हम लोग इक्विट करेंगे तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड है, वो दोनों एक है, OA इज इक्वल टू A। तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OC। अगर ऐसा हो जाए OB इज इक्वल टू OC, ये कब पॉसिबल है कि OB और OC इक्वल हो जाए, अगर OQ BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तभी पॉसिबल है, क्योंकि O जो है वो B और C से इक्वल डिस्टेंस में है। और ये जो इक्वल डिस्टेंस का जो प्रॉपर्टी है वो कब पॉसिबल हो पाता है, जब OQ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC होगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। हम लोग लिखेंगे O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कौन सा साइड से, फ्रॉम BC साइड, फ्रॉम BC। therefore OQ is the perpendicular bisector
ऑफ BC। देयरफॉर द, जो स्टेटमेंट है वही लिख देंगे, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ of triangle ABC are concurrent। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थ्योरम नंबर 2, द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ठीक, जो पिछला जो हमने थ्योरम किया है, पहला थ्योरम, उसमें कहा गया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसको दिखाना है कॉन्करेंट, और अभी बोला गया है कि इंटरनल बाइसेक्टर्स जो है ऑफ एनी ट्राइंगल ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज ट्राइंगल का नाम है ABC और हम ड्रॉ करते हैं एंगल B और एंगल C के इंटरनल बाइसेक्टर्स। सपोज वे आके मिल जाते हैं O में, O कोई भी एक पॉइंट है और ये दोनों आके पॉइंट O में मिल जाते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं। इसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे OA को। सपोज़ हमें पता नहीं है कि OA एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है कि नहीं, ये हमें पहले पता नहीं है। हमें बस पता है कि OB और OC जो है ये दोनों B और C के इंटरनल बाइसेक्टर है, लेकिन OA जो है ये एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है कि नहीं, ये हमें अभी तक पता नहीं है। लेकिन अगर हम प्रूफ कर लेंगे कि OA भी क्या है, एंगल A का बाइसेक्टर्स इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल ABC आर कॉन्करेंट, क्योंकि वो आके एक ही पॉइंट O में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हम लिखेंगे। चलिए पहले लिख देते हैं, लेट ABC be a triangle in which the internal bisectors of angles B and C मीट एट O। कौन से पॉइंट में आके मीट करते हैं? O। लेट अस जॉइन OA। हम ज्वाइन कर लेते हैं OA। वी हैव टू प्रूव दैट OA इज द internal bisector of angle A। ये हमें प्रूफ करना है, लेकिन प्रूफ करने से पहले कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, देखिए हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर BC का, AC का और साथ में AB का भी। इनका नाम दे देंगे हम P, इसका नाम देंगे Q, इसका नाम देंगे हम R। ड्रॉ OP, OQ and OR which are respectively the perpendicular bisectors of किसका AB, BC, CA। AB, BC और CA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ये। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे प्रूफ।
तो यहाँ पे देखिए आपको पता होगा, जिस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के समय हमने दिखाया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कोई भी पॉइंट जहाँ पे वो परपेंडिकुलर है उसके एक्सट्रीम 2 पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं। सिर्फ एक्सट्रीम 2 पॉइंट्स नहीं, उसके किसी भी पॉइंट से वो हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज़ होगा। देखिए ये रहा हमारा एंगल, कोई भी एंगल, और एंगल का हम लोग इंटरनल बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करें तो ये जो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी पॉइंट्स इससे और इससे, इस साइड से और इस साइड से क्या रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए OP और OQ जो है वो BC और AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है। और हमारा OB जो है, OB तो हमने पहले ही ले लिया है, कंसीडर कर लिया है कि OB एंगल B का क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है। तो OB के ऊपर जो भी पॉइंट है, यानी यहाँ पे सिर्फ हम लोग पॉइंट O के बारे में बात करेंगे। ये पॉइंट O जो है वो BC से और AB साइड से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये जो लेंथ है OQ और OP हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस OB इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, therefore every point on OB is equidistant from AB and BC। ये चीज़ हमने लिख लिया। अभी हम लोग लिखेंगे therefore क्या होगा, देखिए ये जो OQ और OP है वो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। therefore OP इज इक्वल टू OQ। इसको दे देंगे नंबर 1। अगेन अभी दूसरा केस देखिए, OC इज द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ कौन से एंगल का, ऑफ एंगल C। देयरफॉर यहाँ पे भी आप सेम लाइन लिखिएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, OQ और OR जो है वो इक्वल होगा। तो OR इज इक्वल टू OQ। इसको देंगे नंबर 2। अभी लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अगर 1 और 2 को हम इक्वेट करेंगे तो देखिए दोनों का राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो OP इज इक्वल टू OR। हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि OA जो है वो एंगल A का इंटरनल बाइसेक्टर है। और ये कब संभव हो पाएगा, अगर ऐसा हम दिखा पाए कि इसके ऊपर जो पॉइंट है, ये OA के ऊपर जो पॉइंट्स है वो AB और AC से इक्वल डिस्टेंस में है। क्योंकि तभी तो जब हमारा कोई भी लाइन इंटरनल बाइसेक्टर होता है तब उसमें जितनी पॉइंट्स है वो ऑपोजिट 2 साइड्स से क्या रहते हैं, इक्वल डिस्टेंस में ही तो रहते हैं ना। ये हमने जो दिखाया, तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ प्रूफ्ड हो गया कि OP इज इक्वल टू OR। OP इज इक्वल टू OR क्या है, ये जो O पॉइंट है ये इस बाइसेक्टर के ऊपर, इंटरनल बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है जो कि दिखा रहा है कि AB और AC से इक्वल डिस्टेंस में है। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर O is equidistant from AB and AC, therefore OA is the internal bisector of angle A। तो ये प्रूफ हो गया। देयरफॉर लिख देंगे देयरफॉर द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर कॉनकरेंट। ये प्रूव हो गया। अभी हम देखेंगे थ्योरम नंबर 3। The perpendicular drawn
द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर कॉन्करेंट। हमें दिखाना है कि एक ट्राइंगल में जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं वर्टिसेस से लेके उसके अपोजिट साइड्स के ऊपर, तो ये जो परपेंडिकुलर्स है वो कॉन्करेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सपोज़ ये रहा हमारा ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का हम लोग पकड़ लेंगे नाम ABC। अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स B वर्टिक्स और C वर्टिक्स से ड्रॉ करेंगे। का नाम दे देंगे BE, CE और BF। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम इस पॉइंट का नाम दे देंगे P। सपोज़ ये दोनों P पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और लास्ट में अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं लेट ABC be a triangle in which BF and CE are the perpendicular drawn from vertices B and C on the two opposite sides SC and AB respectively. Let BF and CE meet at P। हम लोग पकड़ लेंगे कि ये जो BF CE है ये एक दूसरे के साथ कहाँ पे मिलते हैं, P पॉइंट पे आके मिलते हैं। जॉइन AP को जॉइन करेंगे एंड प्रोड्यूस इट सच दैट इट meets BC at D। इसको ऐसे बढ़ाएंगे ताकि ये BC में जाके पॉइंट D में जाके मीट करे। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना होगा। देखिए हमने पकड़ लिया है कि CE और BF जो है ये दोनों परपेंडिकुलर्स है AB और SC के ऊपर, लेकिन हमने ये नहीं पकड़ा कि AD जो है वो भी BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर हम लोग ये चीज़ प्रूफ कर दे कि AD भी BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमारा जो कॉन्करेंट का जो हमारा एम है दिखाना है कि तीनों परपेंडिकुलर्स कॉन्करेंट है, यानी तीनों परपेंडिकुलर्स एक ही पॉइंट में मिलते हैं, वो प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि AD किससे गुजर रहा है, P से गुजर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही पॉइंट से गुजर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये तीनों कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो अभी हमको कुछ यहाँ पे लिखना होगा टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AD इज़ परपेंडिकुलर ऑन BC। तो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें इसको मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये रहा हमारा ट्राइंगल ABC, ये रहा CE, ये रहा BF, ये रहा पॉइंट P और यहाँ से हमने AD को ज्वाइन किया। अभी हम ये जो A, B और C थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है इनके थ्रू हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे। कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, BC के साथ पैरेलल करके हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा XY। AB के साथ पैरेलल करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा YZ और AC के साथ पैरेलल करके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा XZ।
और वो तीनों कहाँ से गुजरेंगे, वो तीनों ये 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल जो है इनसे ही गुजरेंगे, ए बी और सी से। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे अभी कंस्ट्रक्शन में कि थ्रू ए बी एंड सी ड्रॉ एक्स वाई, क्या क्या ड्रॉ करना है, एक्स वाई कोमा वाई जेड, सॉरी वाई जेड नहीं, पहले लिखेंगे एक्स वाई, इसके बाद लिखेंगे एक्स जेड एंड वाई जेड पैरेलल टू, किसके साथ पैरेलल है ये, एक्स जेड जो है वो है पैरेलल एस सी के साथ, एक्स जेड किसके साथ पैरेलल है, एक्स जेड एस सी के साथ पैरेलल है, पैरेलल टू एस सी कोमा वाई। इसके बाद सॉरी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को एक्स वाई का लिखना होगा, एक्स वाई इज़ पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू बी सी, इसके बाद लिखना होगा एस सी एंड वाई जेड किसके साथ पैरेलल है, वाई जेड है ए बी के साथ पैरेलल, ए बी रेस्पेक्टिवली। ये लिख लिया हमने, अभी बारी है प्रूफ करने का। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ का जो फर्स्ट हमारे पास जो क्लू है वो है कि देखिए यहाँ पे दो पैरेललोग्राम बन रहा है यहाँ पे, एक का नाम है ए बी सी वाई ये वाला, और दूसरा है ये वाला, इसका नाम है ए एक्स सी बी, ये दोनों क्वाड्रेटल बन रहा है। और हमें पता है कि क्वाड्रेटल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो इसी चीज़ का यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। पहले लिखेंगे फर्स्ट सिंस ए बी सी वाई एंड ए सी बी एक्स आर पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम है इसलिए क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे कुछ किया है, इसको इसके साथ पैरेलल करके ड्रॉ किया है, तो ये तो पैरेललोग्राम होगा ही। ए वाई को यानी एक्स वाई को हमने बी सी के साथ पैरेलल करके ड्रॉ किया है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। तो अगर ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए तो उनका ऑपोजिट साइड जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर ए बी सी वाई में देखिए, ए बी सी वाई में ये जो ए वाई है, ए वाई के साथ क्या होगा, बी सी इक्वल होगा ए वाई इज इक्वल टू, इसके लिए सिंस ए बी सी वाई, पहले हम ए बी सी वाई के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो ए वाई इज इक्वल टू बी सी एंड ये इसके लिए लिखेंगे इस क्वाड्रेटल के लिए एक्स इज इक्वल टू बी सी, इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिला, देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ए वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है ये इस एक्स वाई का क्या है, मिड पॉइंट है। देयरफॉर ए इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। सिमिलरली हम ये जो पैरेललोग्राम है ए एक्स बी सी और ए बी जेड सी, इनको पकड़ के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि बी मिड पॉइंट है एक्स जेड का, और साथ ही साथ ए वाई सी बी और ए सी जेड बी, इनको पकड़ के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं जो सी है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ जेड वाई। तो लिखेंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट B and Z are also the midpoints of XZ and YZ रेस्पेक्टिवली, हम ये दिखा सकते हैं। तो ये तो दिखा दिया हमने। अभी नेक्स्ट क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो बी एफ है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, सी ए के ऊपर। ये तो हमने पहले ही पकड़ लिया था, कंसीडर किया था
कि जो बी एफ है वो सी ए के ऊपर कंसिडर है, और ये जो सी ए है वो किसके साथ पैरेलल है, एक्स जेड के साथ, तो एक्स जेड के ऊपर भी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। और ये वाला सी ई जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, और ए बी किसके साथ पैरेलल है, एक्स जेड वाई के साथ, तो ये जेड वाई के ऊपर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यही चीज़ हम लोग लिखेंगे। नाउ बी एफ इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, और इसको लिख पाएंगे बी एफ ई परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड। किस लिए, सिंस ए सी इज़ पैरेलल टू एक्स जेड। एंड ये भी लिखेंगे हम लोग, सी ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी इम्प्लाइज सी ई इज़ परपेंडिकुलर ऑन जेड वाई। किस लिए जेड वाई के ऊपर होगा, सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू जेड वाई। तो ये चीज़ हमने लिख दिया। तो ये तो चीज़ हमने लिख दिया। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये जो बी एफ है वो एक्स जेड के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये जो सी ई है वो किसके ऊपर है, जेड वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये दोनों परपेंडिकुलर किस पॉइंट से जाके गुजरते हैं, पी से गुजरते हैं। और अगर ऐसा है तो इनका जो ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इसका जो तीसरा साइड है एक्स वाई, इसका भी जो परपेंडिकुलर होगा उसको भी किस पॉइंट से गुजरना होगा, ऑब्वियसली पी पॉइंट से ही गुजरना होगा। देयरफॉर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का नाम लिख लेंगे पहले, बी एफ कॉमा सी ई ऑफ साइड्स। बी एफ कौन सा साइड का है, एक्स जेड का, एक्स जेड। एंड जो सी ई है वो किसके साइड का है, जेड वाई। मीट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में, पॉइंट पी। ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। और अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो आखिरी पार्ट है। तो अगर ऐसा हो गया कि ये जो दोनों साइड्स के एक्स जेड और जेड वाई, इनके अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी पॉइंट में मीट कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तो ऑब्वियसली जो उनका थर्ड साइड है एक्स वाई, उसका भी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसको भी क्या होना पड़ेगा, उसको भी पी पॉइंट में मिलना पड़ेगा। क्योंकि हमने ये जो चीज़ है पर थ्योरम है, इसको हमने सेकंड वाले थ्योरम में ये प्रूफ किया था। ये जो सेकंड वाला थ्योरम है, सॉरी फर्स्ट वाला, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, हमने ये दिखाया था कि किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट होते हैं, यानी एक कॉमन पॉइंट पे वो लोग मीट करते हैं। तो यही चीज़ का अप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको लिखेंगे, वी नो दैट द perpendicular bisectors of a triangle are concurrent. Therefore, the perpendicular bisector of side xy must pass through, या फिर पास थ्रू ना लिख के लिखेंगे मीट एट पॉइंट पी। अभी ये तो लिख दिया हमने, पॉइंट पी पे मिलेगा। तो इसका जो बाइसेक्टर कौन सा है, एपी है, जैसे देख सकते हैं आप, एपी है, एपी। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इम्प्लाइज एपी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये लिख देंगे। और साथ ही एपी जो है, एपी को हमने प्रोड्यूस किया है, एडी का है या फिर एपी का है, दोनों एक ही बात है, हम लोग लिख देंगे
ए डी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, फिर से इम्प्लाइज देंगे, दे के लिखेंगे ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, किसके साथ पैरेलल है, एक्स वाई है बी सी के साथ पैरेलल, यही तो चीज़ हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी सी, किस लिए लिखा है हमने बी सी, सिंस एक्स वाई इज़ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि एक्स वाई बी सी के साथ पैरेलल है, इसलिए हम लोग एक्स की जगह पे हम लोग बी सी भी लिख सकते हैं। तो यही लास्ट में हमें प्रूफ करना था कि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। लास्ट पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर द परपेंडिकुलर ड्रोन्स फ्रॉम द perpendiculars drawn from the vertices of triangle ABC are concurrent। अभी चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम की ओर, थ्योरम नंबर 4, द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हमें दिखाना है कि ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में उसके जो मीडियंस है वो कॉन्करेंट है, यानी वो मीडियंस एक ही पॉइंट में आके मिलते हैं। तो सबसे पहले हम फिर से मेमोराइज़ करेंगे कि मीडियन चीज़ है क्या। अगर ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का अगर इस साइड का मिड पॉइंट ये है और हम मिड पॉइंट और उसका अपोजिट जो उसका वर्टिस है उसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये जो लाइन है ये कहलाएगा मीडियन। अगर ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट इस साइड का और तो उसका अपोजिट जो वर्टिस है उसको अगर हम लोग ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा इसका मीडियन। ये अगर इस साइड का मीडियन है और हम इसको अगर अपोजिट वर्टिस के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये भी बन जाएगा इसका मीडियन। तो एक ट्राइंगल में मैक्सिमम 3 मीडियन हो सकता है। हमें दिखाना है कि ये तीनों मीडियन क्या है, कॉन्करेंट है। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सपोज इसका नाम है ए बी सी और इसमें 2 मीडियंस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, सी ई एंड बी एफ। चलो ड्रॉ कर लिया। अभी हमें क्या दिखाना है कि ये जो सपोज़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं कि ये जो ई एफ सी ई एंड बी एफ है ये दोनों पॉइंट जी में मीट करते हैं। ये दोनों मीडियन किस पॉइंट में जी मीट करते हैं, पॉइंट जी, ये जी है, ठीक है, जी में मीट करते हैं, ये पॉइंट है जी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए जी को ज्वाइन करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, यहाँ तक, ताकि यहाँ पे कोई पॉइंट डी में आके वो मीट करे। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए डी जो है वो क्या है, मीडियन है। अगर ए डी मीडियन हो गया ट्राइंगल ए बी सी का तो क्या हो जाएगा, हमारा जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही दोनों मीडियन क्या है, जी में मीट कर रहे हैं और एडी तो जी से गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में कि एडी कहाँ से गुजर रहा है, जी से, और एडी अगर मीडियन हो गया तो बस सब कुछ क्लियर है कि ये द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर ऑलवेज कॉन्करेंट, ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग पहले डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे और शुरू करते हैं। चलिए, लेट ए बी सी बी ए triangle in which two medians CE and BF drawn from vertices, कौन से vertices से ड्रॉ किया, C को ड्रॉ किया C एंड इसको ड्रॉ किया B, रेस्पेक्टिवली मीट एट कौन से पॉइंट में, पॉइंट जी में, पॉइंट जी में मीट करते हैं, ये हमने लिख दिया। ओके, अभी लेट अस प्रोड्यूस let us join, हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, ए जी को, एंड प्रोड्यूस इट सच दैट इट मीट्स बी सी, ताकि इसको इस तरह से बढ़ाएंगे ताकि ये बी सी में जाके कौन सा पॉइंट मिल जाए,
डी में, सच दैट इट मीट्स बी सी एट कौन से पॉइंट में, डी में मिल जाए। तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट AD इज़ द मीडियन, AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। टू प्रूव AD इज़ मीडियन, हमें प्रूफ करना होगा AD भी क्या है, ट्राइंगल ABC का मीडियन है। और AD को हम लोग मीडियन किस तरह से प्रूफ कर पाएंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। जब D BC का मिड पॉइंट हो जाएगा तभी जाके ना प्रूफ होगा कि ये एक मीडियन है, क्योंकि हमने मीडियन का क्या एक्सप्लेनेशन दिया था कि मीडियन साइड के मिड पॉइंट से लेके अपोजिट वर्टिस तक जो लाइन है वही है। तो ये तो वर्टिस से आ रहा है, ये तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट में है कि नहीं ये हमें देखना होगा। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन में कुछ करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रूफ शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमें ये जो GF दिख रहा है आप लोगों को, GF के साथ पैरेलल करके हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है CP, सपोज P, इसका नाम P देंगे और इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक फिर से ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा ट्राइंगल ABC, ये रहा हमारा CE, ये रहा BF और ये रहा AG, ये पॉइंट है G, साइड में लिखा है क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा। इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे यहाँ तक D पॉइंट तक, ये पॉइंट है D। और अभी ये जो GF है, ये जो लाइन है, इसके साथ पैरेलल करके हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम होगा CK। K दे सकते हो आप, P भी दे सकते हो, कुछ भी पॉइंट दे सकते हो, नो मैटर। और अब क्या करेंगे, DK को हम लोग बढ़ा देंगे K तक, कहाँ तक, K तक। और इसके बाद हम लोग BD, ये जो BK है इसको ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ CK पैरेलल टू GF एंड प्रोड्यूस AD को प्रोड्यूस करेंगे टू मीट, ताकि AD बढ़ के कहाँ पे आ जाए, टू मीट K में आके मिल जाए, हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। और इसके बाद लिखेंगे जॉइन BK को भी जॉइन कर देंगे। अभी शुरू होगा हमारा प्रूफ में सबसे पहले देखिए F जो है, ये BF तो हमारा मीडियन है, तो F क्या होगा, AC का मिड पॉइंट होगा। और ये साइड क्या है, CK के साथ पैरेलल है। अगर हम लोग इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, ये जो ट्राइंगल है इसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो इसमें देखिए ये जो F है, ये G है, ये है A, ये है K, ये है C। ये जो GF साइड है, F जो है ये साइड का मिड पॉइंट है और ये साइड इसके साथ पैरेलल है। ये ट्राइंगल का एक थियरम है जिसको कहते हैं हम लोग थेल्स थियरम, जो आपको क्लास 10th में जाके मिलेगा जनरल मैथमेटिक्स में। और अगर आपको ये पहले से पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जान के रखिए, जब भी ऐसे किसी ट्राइंगल में हम लोग ट्राइंगल के थर्ड साइड के साथ पैरेलल करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं, थर्ड साइड के साथ यानी बेस के साथ जब पैरेलल करके एक साइड ड्रॉ करते हैं, और अगर हमें इनके जो दो अपोजिट साइड्स है, देखिए यहाँ पे अपोजिट साइड कौन से है, AC और AK, इनमें से अगर किसी एक साइड का अगर मिड पॉइंट पता हो तो और अगर ऐसा पता हो तो क्या हो जाएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। देखिए जो पैरेलल लाइन है ये क्या कर रहा है, ये दोनों साइड्स को, अपोजिट दोनों साइड्स को दो पॉइंट में टच कर रहा है। अगर इनमें से किसी एक पॉइंट हमें पता है कि वो पॉइंट क्या है, उस साइड का मिड पॉइंट है, सपोज़ यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा F है, F हमें पता है कि AC का क्या है, वो मिड पॉइंट है, और ये लाइन क्या है, KC के साथ पैरेलल है। तो देखिए ये लाइन, ये जो AK है, AK साइड है, उसको कौन से पॉइंट में टच कर रहा है, G पॉइंट में टच कर रहा है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो G पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AK का। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस
F is the midpoint of SE and GF parallel to KC, therefore क्या हो जाएगा, G is the midpoint of, किसका midpoint हो जाएगा, AK का midpoint हो जाएगा। तो ये तो चीज़ सॉर्ट आउट हो गया। अभी हमें जाना है, देखिए इस ट्राइंगल में ABK में, अभी हमें जाना है ABK में। ABK में क्या होगा, देखिए पहले से तो हमें पता है ये B जो है, सॉरी G जो है वो G तो AK का मिड पॉइंट है, और E भी तो पता है हमको, E भी क्या है, AB का मिड पॉइंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा ये वाला है, ये जो थ्योरम है ये असल में थेल्स थ्योरम नहीं है, ये असल में थेल्स का कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स मतलब उल्टा। अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो है थेल्स का थ्योरम, ठीक है। ये जो ट्राइंगल देख रहे हैं आप ABK, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ट्राइंगल को ABK, ये रहा हमारा ट्राइंगल A, और ये रहा B, ये रहा K, ये रहा हमारा ट्राइंगल ABK। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है G, ये AK का मिड पॉइंट है, हमने अभी इसको प्रूव किया है, और ये जो E है ये भी AB का मिड पॉइंट है। तो ये जो थेल्स थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा हो, इफ़ द a line is joined between the midpoints of two sides of a triangle, two opposite sides of a triangle। ऑपोजिट साइड कौन से हैं, ये वाले दोनों साइड जो हैं ऑपोजिट साइड्स हैं। अगर इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, देन दिस लाइन इज़ ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यही है थेल्स थ्योरम। और ये जो मैंने बताया था आपको, ये है थेल्स का कन्वर्स थ्योरम, उल्टा थ्योरम। कन्वर्स माने उल्टा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आप, यहाँ से हमें G पता है मिड पॉइंट है AK का, और E पता है AB का मिड पॉइंट है। तो ये जो GE है और BK है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यही चीज़ हम लोग लिखेंगे, सिंस G is the midpoint of AK का मिड पॉइंट है, और E is the midpoint of AB and E is the midpoint of AB, therefore क्या हो जाएगा, therefore EG is parallel to BK, EG is parallel to BK। अब एक चीज़ देखिए आप इस डायग्राम में, KC को हमने बनाया था BF के साथ हमने पैरेलल करके, यानी इसका जो ये पार्ट है BG के साथ भी क्या होगा, ये KC पैरेलल होगा। और अभी हमने प्रूफ किया है कि ये जो EG है, EG के साथ BK प्रूफ है। देखिए EG का एक टुकड़ा हम लोग प्रूफ करें, या फिर पूरा BG का जो पूरा पार्ट है, सॉरी EG का जो पूरा पार्ट है EC, पूरा EC को ही हम लोग पकड़ ले, कोई बात नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन है EG, और EG को हमने प्रूव किया था किसके साथ पैरेलल है, BK के साथ पैरेलल है। लेकिन अगर हम लोग इस लाइन को ऐसे प्रोड्यूस एक्सटेंड कर देंगे C तक, तब भी क्या रहेगा, ये लाइन इसके साथ पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये तो पता है ही हमें कि BF इज़ पैरेलल टू KC, तो BF का जो ये पार्ट है BG वो भी क्या हो जाएगा, किसी KC के साथ पैरेलल हो जाएगा। और ये जो EG है, EG का जो पूरा पार्ट है EC, ये भी क्या हो जाएगा, BK के साथ पैरेलल हो जाएगा। अभी भी प्रूफ किया हमने। और अगर हम लोग EG को छोड़ दें और GC को पकड़ ले, तब भी क्या होगा, GC भी क्या होगा, BK के साथ पैरेलल होगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि BG इज़ पैरेलल टू KC एंड GC इज़ पैरेलल टू BK, तो ये एक BGCK ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो लिखेंगे हम सिंस, यहाँ पे लिख देंगे सिंस BG is parallel to KC and
GC एंड GC, EG को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे GC लिखेंगे। हमने अभी भी बताया किस तरह से। ये रहा हमारा EG, तो EG का पूरा लाइन भी क्या है, पैरेलल है, और इस लाइन में से इसको अगर छोड़ दे तो GC भी क्या है, BK के साथ पैरेलल है। GC इज पैरेलल टू BK, देयरफॉर इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, BGCK, देयरफॉर BGCK इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम में उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट माने ये एक दूसरे के मिड पॉइंट में कट करते हैं और इक्वली पोर्शंस क्रिएट करते हैं। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे ये जो BC और GK है, ये दोनों क्या है, डायगोनल है इस पैरेललोग्राम के, और वो दोनों कहाँ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, D में। तो दैट्स वाई क्या हो जाएगा, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे वी नो द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other here diagonals BC and GK, diagonals BC and GK bisect each other at D, therefore D is the midpoint of whose midpoint, BC का। BC implies AD is the median of triangle ABC। प्रूव्ड हो गया। therefore हम लोग लिखें therefore the medians of triangle ABC are concurrent। तो ये हमारा थ्योरम इसके साथ प्रूफ्ड हो जाता है।